तीज महोत्सव नृत्य व तीज सुंदरी प्रतियोगिता वर्ल्ड ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित, जिसमें नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे मैम, अनुराधा दुबे मैम, श्रीमती सभापति मैम वंशिका ठाकुर शामिल हुए। प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन हमारी जो महिलाएं हैं उनको एक मंच पे लाके और उनके प्रगति के लिए, उनके मनोरंजन के लिए, उनको मंच प्रदान करने के लिए यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित करता है। और बाकी डिटेल हमारी महिला अध्यक्ष नमिता शर्मा जी। ये कार्यक्रम हम लोग प्रतिवर्ष करते आ रहे हैं। इसके करने का उद्देश्य ये है कि महिलाएं घर भी संभालती हैं और जॉब भी करती हैं या बिजनेस करती हैं, तो हमेशा एक आपाधापी रहती हैं। और हमारा नेक्स्ट त्यौहार तीज आने वाला है, जो उत्साह का और सौंदर्य का और सुहाग का प्रतीक है। तो महिलाएं पूरी तरह से एनर्जेटिक हो जाएं, उनमें वो उत्साह आ जाए, जिससे वो तीज का त्यौहार अच्छे से मना सके। और अपने शौक को, क्या है, बच्चों को तो कहीं भी मिल जाता है, युवाओं को भी कहीं भी मिल जाता है, पर महिलाएं किसी भी मंच पे प्रस्तुति नहीं दे सकती हैं। घर से भी परमिशन नहीं मिलता है और उन स्वयं भी झिझक रहता है। तो इस वजह से हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है, जो छत्तीसगढ़ स्तर में हो रहा है। और छत्तीसगढ़ से, जैसे कि आपने अभी देखा कि गुंडरदेही से, भिलाई से, दुर्ग से, बड़ौदा बाजार से, सब जगह से हमारे यहाँ प्रतिभागियाँ आती हैं। और हर प्रकार के, हर अंचल के हम इसमें कार्यक्रम लेते हैं। पंजाबी है, साउथ इंडियन है, राजस्थानी है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि ब्राह्मण में जितने भी प्रकार के ब्राह्मण आते हैं, सभी को हम शामिल करते हुए ब्राह्मण एकता का परिचय देते हुए ये तीज का त्यौहार उल्लास और खुशी के साथ में मनाएं। इसी उद्देश्य को लेकर हम ये त्यौहार मनाते हैं। मैडम, आपने महिलाओं को सम्मान भी किया है, महिलाओं इस विषय में बहुत खुश है, आप उसको कैसे देखते हैं? ये खुशी देखिए एक एनर्जी का काम करते हैं। हम टॉनिक पीते हैं ना, जब कमजोरी आ जाती है तो टॉनिक पीते हैं तो स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसे ही ये जो सम्मान उनको मिलता है, उनके लिए टॉनिक का काम करता है। मायने नहीं रखता कि वो सम्मान 25 का है कि 50 का है कि 100 का है कि 1000 का है। मायने ये रखता है कि हमको सम्मान मिला है, हमको पुरस्कार मिला है। बस यही एनर्जी उनको फिर से एक अपने कार्य क्षेत्र में वापस लौटने के लिए, चाहे वो घर हो चाहे बाहर हो, किसी भी स्तर का कार्य क्षेत्र हो, वहाँ लौटने के लिए उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। तो मुझे तो लगता है कि ये महिलाओं के लिए टॉनिक का काम करता है। मैम, इतने बड़े इवेंट को सपोर्ट करने के लिए कुछ फंड की ज़रूरत भी पड़ती है, तो उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था करते हैं? ऑफकोर्स बिना फंड के तो कोई कार्यक्रम हो ही नहीं सकता, वो तो आधारशिला है इसकी। तो इसके लिए हम जितने भी पदाधिकारी हैं, वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन के जितने भी पदाधिकारी हैं, हम सब आपस में मिलकर फंड इकट्ठा करते हैं और उस फंड से हम ये कार्यक्रम करते हैं प्रतिवर्ष। अपना परिचय दे दीजिए मैम। मैं वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन महिला अध्यक्ष नमिता शर्मा। वर्ल्ड ब्राह्मण समाज के द्वारा एक बहुत अच्छा महिलाओं के लिए तीज उत्सव का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें विभिन्न जिलों से, रायपुर शहर में ये विभिन्न जिलों से यहाँ की सभी प्रतिभागी महिलाएं आई थी और महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। और आयोजक गण है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनकी जो वुमेन्स है, कोई वर्किंग वुमेन्स है, कोई हाउसवाइफ है, सबको एक अच्छा सा मंच प्रदान किया है, जिसमें उन्होंने अपनी जो भी उनके अंदर टैलेंट है उसको उन्होंने सामने लाया है। इस प्रकार के आयोजन होते रहना चाहिए, ये महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। थैंक्स टू आप बताइए, आपके क्या विचार है इस कार्यक्रम के? ये बहुत अच्छे विचार है, क्योंकि हमारी संस्कृति और हमारी परंपराएं उनको निभाने के लिए एक मंच है। और ये एक ऐसा मंच है जिसमें 16 से लेकर 65 तक की महिलाएं यहाँ पर देखी हैं। और सारी की सारी महिलाओं में जो उत्साह और उमंग देखने को मिलता है, उत्सव के रूप में ये मनाया गया है। पूरी टीम को बहुत अनुराधा दुबे कथक के आर्टिस्ट, फिल्म अभिनेत्री हूँ और एंकर भी हूँ, और बाय प्रोफेशन मैं छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड में पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर हूँ। आज वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन और सर्व युवा ब्राह्मण समाज की ओर से आयोजित इस तीज महोत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह में मैं जज के रूप में आई थी। और यहाँ आकर के मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ कि हमारे समाज की बच्चियाँ, महिलाएं, चाहे वो किसी भी उम्र की हो, वो बहुत आगे बढ़ रही हैं और सारी बाधाओं को दूर करते हुए और बहुत सी चीज़ों को दरकिनार करते हुए वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन तो कर ही रही है, लेकिन समाज को एक संदेश देने का, एक प्रेरणा देने का भी काम कर रही है। तो आज जितने भी कॉम्पिटिशन हुए, ग्रुप डांस के कॉम्पिटिशन हुए, सोलो डांस हुआ, डुएट डांस हुआ और तीज सुंदरी कॉम्पिटिशन हुआ, उसमें सभी समाज के लोगों ने, बंगाली समाज के लोग थे,
पंजाबी समाज के लोग थे, महाराष्ट्रीय समाज के लोग थे, बहुत सारे ऐसे समाज की महिलाएं थी जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा को साबित किया और समाज को ये संदेश दिया कि यदि मन में जज्बा हो, उत्साह हो, उमंग हो और कुछ करने की ललक हो तो उम्र कहीं भी आपके जीवन में आए नहीं आती है। तो ये संदेश मुझे बहुत पसंद आया। क्या कुछ यूनिक था मैम इस कार्यक्रम में? यूनिक तो बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे माँ बेटी ने एक साथ प्रस्तुतिकरण दिया, एज डिफरेंस होने के बावजूद दोनों ने एक दूसरे को बराबर की टक्कर दी, कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि बेटी आगे है या माँ पीछे है। तो एक जो लय की बात थी, एक जो ताल की बात थी और एक जो परफॉर्मेंस की बात थी, उसमें सब ने बहुत अच्छे से उसमें भाग लिया और अपनी प्रतिभा को साबित किया। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, सबका एकजुट होकर के एक जो डांस में अधिकतर हम कोरियोग्राफी देखते हैं, एक जो हम सामंजस्य देखते हैं, वो सभी ग्रुप डांस में मुझे बहुत बेहतर तरीके से देखने को मिला। तो इससे समझ में आता है कि महिलाएं कितनी संगठित होकर और एक साथ मिलकर के कितने अच्छे से सारे कामों को अंजाम दे सकती है। कितनी संख्या में प्रतिभागी आए थे? प्रतिभागी सबको मिलाकर के कुल 30 प्रतिभागी थे, जिसमें सबसे ज़्यादा जो प्रतिभागी थे वो एकल नृत्य में थे और उसके बाद समूह में थे, समूह के बाद 30 सुंदरी प्रतियोगिता में थे और डुएट थे उसके बाद थे। इस तरह से सारे कैटेगरीज थे यहाँ पर। ठीक है मैम, आप भी जज पैनल में थे, अपना इंट्रो दे देंगे। मेरा नाम अंशिका ठाकुर है और मैं भरतनाट्यम डांसर हूँ। मैंने भरतनाट्यम